नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और देखिए, सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में आज मुजफ्फरपुर आएंगे। सीएम मुजफ्फरपुर को 500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम की प्रगति यात्रा को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। सीएम सबसे पहले नरौली में जाएंगे, वहां आश्रय गृह, पंचायत सरकार भवन, आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन करेंगे। फिर सीएम मुजफ्फरपुर शहर में राम दयालु और बीबीगंज जाएंगे, जहां आरओबी का निर्माण होना है। इसके बाद मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो आज दूसरे चरण में मुजफ्फरपुर का पड़ाव होगा, जहां आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन करेंगे। कई सौगात, बड़ी सौगात जो है वो नीतीश कुमार इस प्रगति यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर वासियों को देंगे। तो आज मुजफ्फरपुर में यह पड़ाव सीएम की प्रगति यात्रा का। कल गोपालगंज पहुंचे थे, आज 500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें आश्रय गृह है, पंचायत भवन है, आंगनबाड़ी की सौगात देंगे। इसके साथ साथ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी सीएम की। सुबह में कोहरा रहा तो हो सकता है कि बाय रोड भी हो, तो वो जैसा समय रहेगा और जैसा वेदर रहेगा उस हिसाब से फिर जो है चीज़ें डिसाइड की जाएंगी। कितने करोड़ का सर योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम होगा? हमको लग रहा है कि जब हम लोग इसको जोड़ दें, जो ऑडिटोरियम वाला है, तो लगभग 500 करोड़ हो जाएगा। 500 करोड़ की लगभग योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास है और इसके अतिरिक्त कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा है, उसमें हम लोगों ने सभी नरौली गांव है और इसके अलावा जो टाउन एरिया में समन्वय में मीटिंग है और उसके अलावा अन्य जो उनका भ्रमण है, वो सभी का हम लोगों ने पूरी तरीके से तैयारी की हुई है। सभी जगह पे फोर्स, पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की डेपुटेशन की गई है। आज से तेजस्वी की कार्यकर्ता दर्शन और संवाद यात्रा है। तेजस्वी यादव की यात्रा छठे चरण की शुरुआत अब हो गई है। आपको बता दें कि मोतिहारी से शुरू करेंगे तेजस्वी यादव। इस यात्रा की शुरुआत करेंगे 5 जनवरी से 13 जनवरी तक ये यात्रा चलने वाली है। 7 जनवरी को तेजस्वी कैमूर जाएंगे, 8 जनवरी को बक्सर का दौरा करेंगे, 11 जनवरी को बगहा का यात्रा करेंगे तेजस्वी और 12 जनवरी को पश्चिम चंपारण में यात्रा करेंगे। वहीं 13 जनवरी को गोपालगंज में तेजस्वी यादव की यात्रा होने वाली है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अब यात्रा पर निकल गए हैं। कार्यकर्ता दर्शन और संवाद यात्रा तेजस्वी यादव की है, जहां तेजस्वी यादव की ये यात्रा छठे चरण की शुरुआत होगी। मोतिहारी से तेजस्वी यादव इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। 5 जनवरी से 13 जनवरी तक इस यात्रा को तेजस्वी यादव करेंगे। अलग अलग दिन, अलग अलग जगह पर तेजस्वी यादव की यह संवाद यात्रा होने वाली है, जिसमें आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जनता का मूड क्या है उसको भी तेजस्वी यादव भापेंगे और लगातार जनता से संवाद भी करेंगे। तो गोपालगंज में सीएम की प्रगति यात्रा हुई। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम का बड़ा बयान सामने आया। समीक्षा बैठक में सीएम नीतीश ने कहा कि हम 2 बार गलती से इधर से उधर चले गए, अब हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। तो इस बात को लगातार नीतीश कुमार दोहरा रहे हैं। बिहार के साथ देश के विकास की भी बात उन्होंने कही। 2005 से जनता ने काम करने का मौका दिया, हम लोग निरंतर विकास का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार की हालत खराब थी, शिक्षा की हालत ठीक नहीं थी, हिंदू मुस्लिम में विवाद की खबरें आती थी। अब बिहार की स्थिति बदल गई है। प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में सीएम नीतीश कुमार ने गोपालगंज में सौगातों की बारिश कर दी। सीएम ने 72 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम नीतीश कुमार ने जिले के लिए सरकार का खजाना खोल दिया। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया है। दूसरे चरण में सीएम का पहला पड़ाव गोपालगंज रहा। गोपालगंज को सीएम ने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी और सीएम ने 60 योजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि 12 योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने इस दौरान विकास योजनाओं की समीक्षा की और जीविका दीदियों से भी मुलाकात की। सीएम ने यहां ITI कॉलेज समेत 72 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। करसघाट में तकरीबन 72 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कई योजनाओं की सौगात दी है। गोपालगंज से छपरा तक सारण तटबंध पर सड़क बनाने के निर्देश दिए। भोजपुरवा से तुरकहा तक बाईपास रिंग रोड बनाने का निर्देश दिया।
साथ ही थावे मंदिर के सौंदर्यीकरण समेत प्रत्येक ब्लॉक में 1 डिग्री कॉलेज खोलने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज में प्रगति यात्रा के दौरान कई योजनाओं की सौगात दी है। तकरीबन 72 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। विश्वविद्यालय गोपालगंज में खोलने को लेकर भी आश्वासन दिया गया। इसके अलावा प्रत्येक ब्लॉक में 1 डिग्री कॉलेज भी खोलने के लिए जो है आदेश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा में एक बार फिर सौगातों की झड़ी लगा दी है। गोपालगंज के लिए सीएम ने सरकार का खजाना खोल दिया है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। 13 दिसंबर को पटना में कुम्हरार के बापू परीक्षा केंद्र में ली गई 17वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा को रद्द किए जाने के बाद शनिवार को 22 केंद्रों पर दोबारा परीक्षा ली गई। परीक्षा में 5900 अभ्यर्थी शामिल हुए, जो बापू परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से 700 ज्यादा हैं। ये बताइए क्वेश्चन पेपर कैसा था? क्वेश्चन पेपर काफी अच्छा था। ये कंपैरेटिवली इस बार कैसा पेपर था? इजी था। तमाम सवालात और सियासत के बीच बापू एग्जाम सेंटर की रद्द हुई परीक्षा की पुनर्परीक्षा हो गई। और तो और बीपीएससी की पुनर्परीक्षा पर छात्रों ने मुहर भी लगा दी। कैसे वो भी बताएंगे। पहले पेपर कैसा था, इस पर परीक्षा देकर बाहर निकले परीक्षार्थियों की राय सुन लीजिए। ये बताइए क्वेश्चन पेपर कैसा था? क्वेश्चन पेपर काफी अच्छा था। पिछले 2 बार से बहुत अच्छा था। 13 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसके कंपैरेटिवली थोड़ा आसान था इस बार। अच्छा, तो क्या लगता है चांसेस कितना अभ्यर्थियों के लिए? चांसेस इस बार ज्यादा है। 13 दिसंबर के कंपैरेटिवली इस बार कैसा पेपर था? इजी था। इजी था, मॉडरेट था या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट? करंट अफेयर जो थे वो बहुत पुराने थे। अच्छा। लेकिन जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसके अंदर करंट अभी 2024 के ही थे, बट इसमें नहीं थे। इसमें 2020 के और 2023 मतलब बैक ईयर के थे, इस ईयर के नहीं थे। फैक्चुअल पेपर था। बापू एग्जाम सेंटर की रद्द हुई परीक्षा की पुनर्परीक्षा में 5900 अभ्यर्थी शामिल हुए। बड़ी बात यह है कि इस बार बापू सेंटर पर हुई परीक्षा से भी 700 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। वो भी तब जब तमाम विपक्ष के नेता परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। लेकिन परीक्षा में हिस्सा लेकर बीपीएससी की पुनर्परीक्षा पर छात्रों ने मुहर भी लगा दी। अब जेडीयू बीजेपी के नेता विपक्षी नेताओं पर तंज कस रहे हैं। इससे ये भी पता चल रहा है कि कुछ लोग, कुछ नेता जिनका वजूद उपचुनाव के बाद समाप्त होने जा रहा था, वो लोग आग में घी डालने का काम कर रहे थे और ऐसे परिस्थिति में आज उनको मुंहतोड़ जवाब मिला। उनको एग्जाम करा दिया गया। अब सारा विषय समाप्त हो चुका है। अब जिनको धरना पे बैठना है बैठते रहे। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को बिहार में 912 केंद्रों पर पीटी परीक्षा हुई। 911 केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण हुई। सिर्फ एक सेंटर बापू एग्जाम सेंटर पर पेपर लीक की अफवाह उड़ी और कुछ छात्रों ने अनियमितता का आरोप लगाकर हंगामा किया, जिसको देखते हुए आयोग ने बापू सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी और 4 जनवरी को पुनर्परीक्षा की तारीख तय कर दी। लेकिन इसी बीच जमकर राजनीति हुई। तेजस्वी यादव गर्दनीबाग में छात्रों से मिले तो कांग्रेस और लेफ्ट जैसी पार्टियों ने प्रदर्शन किया। तो प्रशांत किशोर पूरी परीक्षा को रद्द कराने के लिए अनशन पर बैठ गए। लेकिन छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लेकर ये बता दिया कि उन्हें राजनीति से नहीं, रोजगार से मतलब है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार। प्रशांत किशोर बीपीएससी 17वीं की पीटी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर के आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। दूसरी ओर प्रशांत किशोर के वैनिटी वैन को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और आरजेडी के नेताओं ने वैनिटी वैन को लेकर प्रशांत किशोर पर एक सुर में तंज कसा है। वैनिटी वैन, रईस आदमी है, बिना वैनिटी वैन के सोएंगे कैसे? बिना वैनिटी वैन के फ्रेश कैसे होंगे? वॉशरूम कैसे जाएंगे? भाई रईस आदमी की पहचान है, वैनिटी वैन के बिना नहीं चलते। गांधी मैदान के बाहर खड़ी ये वैनिटी वैन आजकल बिहार में खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। अब क्यों चर्चा में है ये वैनिटी वैन, उसे समझने के लिए एक दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर आजकल बीपीएससी के मुद्दे पर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर हैं। आरोप है कि ये वैनिटी वैन प्रशांत किशोर के लिए ही मंगाई गई है
अब प्रशांत किशोर की इसी वैनिटी वैन पर बिहार की सियासत गर्म है। 25 लाख पर डे के किराए दे करके आप जो है टॉयलेट जाते हैं, फ्रेश होते हैं, पैसा बोलता है और चले हैं बीपीएससी के छात्रों के। बीजेपी तो बीजेपी, आरजेडी के नेता भी प्रशांत किशोर पर आरोप लगा रहे हैं कि 25 लाख रुपए के खर्चा वाले वैन में बैठकर प्रशांत किशोर आंदोलन को दिग्भ्रमित करने में लगे हैं। छात्र आंदोलन के नाम पर एक व्यक्ति किस तरह से लग्जरी सुविधा प्राप्त करके छात्रों के आंदोलन को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। बीजेपी और आरजेडी के नेताओं का कहना है कि प्रशांत किशोर का उद्देश्य छात्रों का भला करना नहीं, बल्कि अपनी राजनीति चमकाना है, जिस पर जनसुराज की ओर से पलटवार भी किया गया है। भाजपा, राजद हो अथवा जदयू हो, ये सभी एक ही सिक्के के पहलू हैं। बीपीएससी के मुद्दे को विपक्ष की कमोबेश सभी पार्टियों ने भुनाने की कोशिश की। तेजस्वी यादव गर्दनीबाग में छात्रों से मिलने गए तो कांग्रेस और माले के नेताओं ने प्रदर्शन किया। पप्पू यादव चक्का जाम करने उतरे तो प्रशांत किशोर अनशन पर बैठ गए। सत्ता पक्ष के नेताओं का आरोप है कि बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में फेल होने के बाद प्रशांत किशोर राजनीति चमकाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीपीएससी परीक्षा को लेकर प्रशांत किशोर के अनशन पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। तेजस्वी ने कहा कि सबको पता है कि किस तरह से इसका राजनीतिकरण किया गया। प्रशांत किशोर के वैनिटी वैन को लेकर तेजस्वी ने कहा कि वैनिटी वैन में एक्ट्रेस रहती है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बैठता है। तेजस्वी ने इशारों में ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, कौन प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर है ये सबको पता है। हम तो शुरू से ही कहते रहे कि पूरी तरीके से आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई है, कुचलने की कोशिश की गई है, और ये छात्र भली भांति जानते हैं जो अभ्यर्थी है किस प्रकार से हाईजैक करने का कोशिश किया गया। लेकिन उनको बताना चाहिए कि भाई अमित शाह क्यों चाहते थे कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश जी के पार्टी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और उन्हीं के कहने पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया। तो पहले इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। और वैनिटी वैन की जहां तक बात है, इसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं, एक्टर बैठते हैं, एक्ट्रेसेस बैठती हैं वैनिटी वैन में, और बैठाने वाला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। हम लोग सब लोग जान रहे हैं कौन है प्रोड्यूसर और कौन है डायरेक्टर और एक्टर को बैठाया गया है, तो सब लोग जानते हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्होंने ये कहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रशांत किशोर के अनशन पर उन्होंने निशाना साधा। दिलीप जायसवाल ने प्रशांत किशोर को राजनीतिक व्यवसायी बताया है, तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी प्रशांत किशोर के अनशन पर तंज कसा है। राजनीतिक व्यवसायी हैं वो। ये लोग देखिए, इन लोगों का जो है उपचुनाव के बाद वजूद समाप्त हो गया, तो कहीं न कहीं वो लोग प्लेटफॉर्म खोजते रहते हैं। तो इन लोगों को कोई काम नहीं है, जहां हुआ आग देखते हैं वहां पर घी लेके पहुंच जाते हैं। सब तस्वीर तो बड़ा साफ है, अब उससे अलग जाके कोई गतिविधि करना तो ये तो अनावश्यक उकसाने जैसी। अच्छा, ये सरकार के लिए चुनौती होंगे प्रशांत किशोर, आपको लगता है? तो पता लग गया उनको। और बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां जमीन कारोबारी नीरज कुमार सिंह के ठिकाने पर रेड की गई है। ईओयू की टीम ने रेड की है। 11 गाड़ियों की चाबी यहां से जब्त हुई है। फैक्ट्री के कागजात भी जब्त किए गए हैं। जमीन से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं। नीरज कुमार के घर, दफ्तर और फैक्ट्री में यह छापेमारी चल रही है। नीरज कुमार प्रशांत किशोर के जनसुराज पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। तो मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां घर, दफ्तर और फैक्ट्री में यह छापेमारी की खबर सामने आई है। बिहार में ईओयू ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। पटना में बेउर जेल के सुप्रिंटेंडेंट विधु कुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। तो इसी मामले में मोतिहारी में जमीन कारोबारी नीरज कुमार सिंह के घर ढाबा बोला गया। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओयू की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। ईओयू की टीम ने पटना स्थित बेउर जेल के सुप्रिंटेंडेंट विधु कुमार के आवास समेत
कई ठिकानों पर धावा बोल दिया। जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ आय से अधिक 146% संपत्ति मिली है, जिसे लेकर ईओयू ने अपने थाने में केस दर्ज किया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पटना में एक बड़ी कार्रवाई की है। बेउर जेल के सुपरिटेंडेंट विधु कुमार के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सूत्रों की माने तो विधु कुमार की संपत्तियों से जुड़े कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति का भी खुलासा हो सकता है। इस कार्रवाई से पूरे जेल प्रशासन में हड़कंप मचा है। एक बिल्डर से इनके साठगांठ, जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि बिल्डर से साठगांठ के सबूत मिले हैं आर्थिक अपराध इकाई को, और इनकी पोस्टिंग रही है कई जगहों पर, पूर्णिया, मधुबनी, कटिहार और फिलहाल पटना में इनकी पोस्टिंग है। और इस दौरान भ्रष्टाचार के कई आरोप जो थे वो सामने आए थे, जिसकी जांच चल रही थी। केंद्रीय एजेंसी और ईओयू की टीम ने मोतिहारी में छापेमारी की है। टीम ने जमीन कारोबारी नीरज कुमार सिंह के ठिकाने पर छापा मारा। नीरज कुमार लंबे समय से जमीन कारोबार से जुड़े हैं। नीरज कुमार सिंह लंबे समय से जांच एजेंसियों के रडार पर थे। नीरज कुमार सिंह ने काफी कम समय में अरबों की संपत्ति बनाई है। छापेमारी के तार बेऊर जेल के अधीक्षक विधु कुमार से जुड़े हैं। वहीं रक्सौल के एक बड़े व्यवसायी अजय मस्कारा के घर भी केंद्रीय एजेंसी ने छापेमारी की। पूर्वी चंपारण में केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी हो रही है। देखिए जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मोतिहारी में भी जो है वो केंद्रीय एजेंसी की टीम पहुंची है, रक्सौल में भी केंद्रीय एजेंसी की टीम पहुंची है। ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो की टीम है, और पूरी जो है वो जांच जो है वो की जा रही है नीरज कुमार की आवाज पे। बिहार में ईओयू और केंद्रीय एजेंसी के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद हड़कंप मचा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में लगातार एक्शन जारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और मोतिहारी से अवनीश कुमार की रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर, जहां सिपाही बहाली परीक्षा से जुड़ी ये खबर है। फर्जीवाड़ा के आरोप में 7 अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए हैं। सभी को गिरफ्तार कर गर्दनीबाग थाना लाया गया है। अभ्यर्थियों के बदले स्कॉलर पर परीक्षा देने का आरोप है। तो देखिए 7 अभ्यर्थियों को यहां लाया गया है, जिनको थाना लाकर के पूछताछ की जा रही है। फर्जीवाड़ा का आरोप, जिसमें गिरफ्तारी के बाद से सभी को गर्दनीबाग थाना लाया गया है। पूरे बिहार में ठंड का सितम जारी है। पछुआ हवा के कारण इन दिनों तापमान में काफी गिरावट आई है। नवादा में भी इसका असर अब देखने को मिल रहा है। ऐसे में अलाव लोगों के लिए एक बड़ा सहारा बना हुआ है। जिला प्रशासन की तरफ से जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। पूरे बिहार में इस वक्त कड़कड़ाते की ठंड पड़ रही है, और ठंड के कारण लोगों का जनजीवन भी जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। और इस सर्द भरी मौसम में अलाव ही एक सहारा है। और आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है नवादा का जो है वो सिंगल डिजिट में चला गया है, जिसके कारण जो अलाव की जो व्यवस्था जो नगर परिषद के द्वारा की गई है उसके ही लोग सहारा ले रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा अलग अलग स्थानों पर, चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। हालांकि रात भर यह बमुश्किल से जल पाती है, मगर जितनी देर भी यह आग जलती है लोगों को इससे काफ़ी सहूलियत मिलती है। आनंद आ रहा है। हाँ सर, बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बहुत है। ये जिला प्रशासन को जरूरी चाहिए व्यवस्था हर जगह, हर चौराहे और मोड़ पे देना विधि व्यवस्था। हाँ, ठंड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो लकड़ी का व्यवस्था हुआ है। अभी हम लोग उसी को आग में ताप रहे हैं। व्यवस्था तो ठीक है। और कैसे बिता रहे हैं रात में आप लोग? वही आग का सहारा ले रहे हैं। मैंने 10-11 बजे तक चलता है, उसके बाद फिर अपना आराम से रहते हैं। मौसम का जो पूर्वानुमान जो बताया जा रहा है, नवादा का जो टेम्परेचर जो है वो अगले कुछ दिनों में और गिरेगा, और लोगों को इससे काफ़ी परेशानी होने वाली है। तो आपसे यह अपील है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही घरों से निकले। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा।